गुलाम बादशाह संदरी के नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जानदार संदरी को रखने से इनकार कर देगा, मगर गुलाम संदरी का हाथ और साथ थाम कर इसकी खातिर जमाने और जानदार के तीर अपने सीने पर लेगा। फिर संदरी और गुलाम जानदार के सामने आ जाएंगे, जिससे जहांदाद के चेहरे पर चढ़ा हुआ ये झूठा मखूटा खुर्शीद के सामने उतर कर रह जाएगा। ये भी दिखाया जाएगा कि माजी में कैसे आशिक अली ने खुर्शीद को एक तवाइफ के कोठे से बचाकर इसे बदनामी से महफूज रखने के लिए इसी वक्त इससे निकाह कर लिया था। माजी के सारे राज धीरे धीरे फाश होने वाले हैं। जहांदाद बादशाह की हल्फ बर्दारी की तकरीब से उठकर गुलाम के क्वार्टर में उससे पूछने आता है कि कहाँ है आशिक अली की लाश, और उसकी बेटी को देखकर वो चौंक जाता है। उसने सोचा न था कि कभी किस्मत आशिक अली को उसकी दहलीज पर मुर्दा हालत में ला खड़ा करेगी, मगर इस बार भी जहांदाद का सिक्का चल जाता है और किस्मत उसे दोबारा खुर्शीद और गांव के लोगों के सवालों से बचा लेती है। वो आशिक अली का जनाजा और बेटी दोनों को रखने से इनकार करते हुए मुर्दा आशिक अली पर डकैती का बहतान लगाकर गुलाम को हुक्म सादिर कर देता है कि अभी के अभी इस लड़की और उसके बाप की लाश को उठाकर वहीं छोड़ आओ जहां से उन्हें लाए हो। तो गुलाम सवाल करता है कि आप ऐसा कह रहे हैं जबकि आशिक अली ने तो आपको अपना मोहसिन बताया और अपनी बेटी को आपके हवाले करने को कहा कि आप ही उसके खैरख्वाह हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आप उनकी लाश को अपने किसी नौकर से दफन करवा देंगे और अब उनकी बेटी सुंदरी आपकी जिम्मेदारी है। तो जानदार आशिक अली की वसीयत से इनकार कर देता है। गुलाम कहता है कि मैं समझा था कि आपका और उनका कोई गहरा ताल्लुक होगा। तो जहांदाद कहता है मुझे कुछ नहीं पता, जहां से तुम ये लड़की और उसका मुबीना डकियत बाप उठाकर लाए हो उन्हें वापस छोड़कर आओ। जहांदाद का संदरी के बाप को बार बार डकियत कहना संदरी को गुस्सा दिला देता है। वो जानदार की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि आप बड़े हैं, मेरे बाप का न जाने आपके साथ क्या ताल्लुक था, आप दोनों के बीच किया हुआ था मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अबा एक ईमानदार स्कूल मास्टर थे। उन्होंने आज तक रिश्वत नहीं खाई और आप एक मुर्दा ईमानदार इंसान पर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जहांदाद संदरी की दिलेरी देखकर समझ जाता है कि उसकी रगों में भी उसके वालिदीन की तरह खुददारी पाई जाती है। जहांदाद गुलाम से कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने किया हुक्म दिया, उठाओ इस लाश को यहाँ से। मैं उस शख्स से नफरत करता था, उसने मेरे घर में घुसकर मेरी कीमती चीज़ चराई थी। तो गुलाम कहता है दाजी अब तो ये बेचारा मर गया है,